गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट। हम 10.2 जो अपनी एक्सरसाइज थी उसके पार्ट सेकंड में लास्ट वीडियो के अंदर टेक्निकल मिस्टेक के कारण से और क्वेश्चन नंबर जो 8 था उसके अंदर लास्ट जो अपन केंद्रक सिद्ध कर रहे थे, केंद्रक वो बेटा कट गया था, इसलिए आज की क्लास में पहले केंद्रक कर रहे हैं। 10.2 के पार्ट 2 में अपन लास्ट जो पार्ट था उसके अंदर 8 के क्वेश्चन में जो केंद्रक सिद्ध करना था उसमें टेक्निकल मिस्टेक के कारण से वीडियो कट गया था, तो इस क्वेश्चन को अपन वापस लेते हैं आगे, उसके बाद में करेंगे। ये डायग्राम था उसका, आप देखेंगे उस वीडियो में पीछे, ठीक है। तो बड़ा केंद्रक सिद्ध करना है। अब केंद्रक क्या होता है, तो केंद्रक के सिद्ध करने का मतलब है वो क्वेश्चन क्या था कि हमें सिद्ध करना है कि इस एडी के ऊपर इस त्रिभुज एबीसी का केंद्रक होगा, ये सिद्ध करना है। तो बेटा केंद्रक किसका प्रतिच्छेदी बिंदु होता है, आपको बताया हुआ है कि जैसे ये त्रिभुज होता है, शीर्ष को सामने के भुजा के, ये सामने की भुजा उसके मध्य बिंदु से मिलाओ, ये माध्यिका हो गई। शीर्ष को सामने भुजा के मध्य बिंदु से मिलाओ, ये माध्यिका हो गई। शीर्ष को सामने की भुजा के मध्य बिंदु से मिलाओ, माध्यिका हो गई। और तीनों माध्यिकाओं का ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, केंद्रक बोलते हैं। तो केंद्रक किसका प्रतिच्छेदी बिंदु था, माध्यिका का प्रतिच्छेदी बिंदु होता है, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन के अंदर 8 वाले क्वेश्चन में जो कल आप देखे, आपकी बुक, आपके पास बुक भी है, उसमें देखना कि डी को भुजा बीसी का मध्य बिंदु पहले से दिया हुआ है, ये हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे कि चूंकि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, डी भुजा बीसी का क्या है, मध्य बिंदु है। और अगर डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, अतः तो बेटा बताओ, अगर डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु को सामने के शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो अतः एडी त्रिभुज एबीसी की क्या हो गई, माध्यिका होगी, माध्यिका होगी। और बेटा हमें पता है कि माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है, त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। तो अगर एडी माध्यिका है तो माध्यिकाएं आपस में, मैंने बताया था कि माध्यिकाएं आपस में काटेंगे तो केंद्रक बनेगा, माध्यिकाएं काटेंगे तो केंद्रक बनेगा। इसका मतलब ये एडी माध्यिका बनेगी तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं आपका केंद्रक होगा, ये तो हमें सिद्ध करना था। तो आप नीचे लिखेंगे चूंकि माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु केंद्रक कहलाता है, अतः त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक माध्यिका एडी पर होगा, माध्यिका एडी पर होगा। क्यों होगा, क्योंकि माध्यिका कौन है, एडी है, और माध्यिका अगर एडी है तो माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु है, वो क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। समझ गए, तो ये होगा, सिद्ध हो गया अपने पास। सभी बच्चे नोट करके चलेंगे, छाप करके चलेंगे। तो ये क्वेश्चन अपन पूरा कर चुके हैं, समझ गए। तो सभी बच्चे नोट कर लेंगे रोक करके वीडियो को। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 8 था, उसका जो लास्ट में अपने पास कटा हुआ था उसको हमने सही कर लिया है। अब आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र H है, त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र H है, H दिया हुआ है भाई, ठीक है। AH BH और CH के मध्य बिंदु क्रमशः XYZ है। तो सिद्ध करो कि त्रिभुज XYZ का लंब केंद्र भी H होगा, ये सिद्ध करना है। इसका लंब केंद्र भी क्या होगा, H होगा, ये सिद्ध करना है। तो बेटा ये सिद्ध करने के लिए देखो, सबसे पहले अपन ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल त्रिभुज एबीसी बना लिया भाई, समझ गए।
बेटा लंब के अंदर एच है। लंब के अंदर किसे कहते हैं, कौन बताएगा? लंब के अंदर किसे कहते हैं, समझ गए? मैंने आपको लंब के अंदर अच्छे से थ्योरी समझाए थे। जैसे ये कोई त्रिभुज होता है, सिर से सामने के भुजा पे लंब डाल दो, सिर से सामने की भुजा पे लंब डाल दो, शीर्ष से सामने की भुजा पे लंब डाल दो। ये जो शीर्ष से सामने की भुजा पे लंब डालते हैं इनको शीर्ष लंब बोलते हैं। और इन शीर्ष लंबों का ये जो कटान या प्रतिच्छेदी बिंदु होता है उसको लंब केंद्र कहते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, लंब के अंदर एच, तो लंब के अंदर क्या है, एच है, तो लंब के अंदर एच, इसका मतलब है कि लंब डालो, शीर्ष से सामने की भुजा पे लंब डाल दी, इसको नाम डी दे दो, अपनी तरफ से नाम दे दो डी। ऐसे ही बी, ये ई नाम दे दो, और ऐसे ही सी, और ये, यानी ये लंब डाले हैं हमने। और इन शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदी बिंदु होता है वो हो लंब केंद्र होता है। इतना, ये कोई बहुत अलग से नहीं है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। शीर्ष से सामने की भुजा पे लंब डाल दिए, शीर्ष लंब बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं एल्टीट्यूड से शीर्ष लंब। और इन शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदी बिंदु लंब केंद्र होता है, जो कि एच दे रखा है नाम, ये एच लंब केंद्र हो गया, जिसको अंग्रेजी में ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए एच बी एच सी एच के मध्य बिंदु, ये जैसे ए एच देखो, ए एच इसका मध्य बिंदु ये अक्ष बोल रहा है, ये क्या है, अक्ष। इसका बी एच का मध्य बिंदु वाई बोल रहा है, और इसका बोल रहा है जेड, तो ये वाई और ये जेड, इनको मिलाओ। इनको मिलाने से देखो, डैश डैश मिला देता हूं, इसको मिलाने से ये एक त्रिभुज अक्ष वाई जेड बन गया। ये जो त्रिभुज अक्ष वाई जेड छोटे वाला अंदर बना है, इसका लंब के अंदर निकालना। तो नंबर 1 दिया गया, तो दिया गया भी बेटा वही करेंगे जो दिया गया है। तो क्या दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी का लंब के अंदर, त्रिभुज ए बी सी का लंब के अंदर एच है, एक तो ये दिया है, तथा ए एच बी एच व सी एच के मध्य बिंदु। बेटा कुछ नहीं रटना है, मध्य बिंदु क्रमशः, क्रमशः का मतलब है पहले ए एच लिख रहे हो तो ए एच का मध्य बिंदु लिखना अक्ष, फिर बी एच का वाई, व इसका क्या है, जेड है। तो दिया गया में कोई अलग से नहीं लिखना है, क्वेश्चन से निकाल करके ठोकना है, ठीक है। फिर दिया गया के बाद में क्या करना है बेटा, सिद्ध करना। तो सिद्ध क्या करना है बेटा, वही सिद्ध करना, भी क्वेश्चन से निकालना। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज एक्स वाई जेड का लंब केंद्र एच है, ये सिद्ध करना है। तो लिख देंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड का लंब केंद्र, एक्स वाई जेड का लंब केंद्र क्या है, एच है, ये सिद्ध करना। मतलब 2-3 बातें तो अपने आप ही हो जाती हैं। नंबर 3 रचना, नंबर 3 रचना में बेटा इतना काम कर लो, रचना में केवल कि देखो ये जो ऐसे मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ पे देखो ये मिलेगा इसको, तो ये इनको नाम दे दो। जैसे ये कोण 1 दे दो, इसको कोण 1, यहाँ पे कोण 2 दे दो, और इसको कोण दे दो, ये कोण 1, ये कोण 2 और ये कोण 3 दे दो, कोण का नाम दे दो। तो आप लिखेंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण 1, कोण 2 और कोण 3 का नामांकन किया, ठीक है, ये कोण दे दिए। अब नंबर 4 उपपत्ति में बेटा सिद्ध करना है। तो उपपत्ति में सिद्ध क्या करना है, देखो अब सबसे पहले देखो कि त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र क्या है, एच है, समझ आ गया। तो मेरे को एक चीज बताएंगे, ये ए एच का ध्यान देंगे सभी बच्चे। मैं ये त्रिभुज ले रहा हूं ए बी और एच, ये एच है ना, ये बिंदु एच ही तो है, ये बिंदु एच देखो, ये एच ही तो है, ये एच, ठीक है। तो मैं ले रहा हूं त्रिभुज ए बी एच में, त्रिभुज ए बी एच में देखो ये ए एच, ये त्रिभुज देखो, ये ए बी एच, ये त्रिभुज ले रहा हूं, ये त्रिभुज, समझ गए। तो देखो इस भुजा का मध्य बिंदु अक्ष दे रखा है, तो आप लिखेंगे ए एच का मध्य बिंदु क्या है, ए एच का मध्य बिंदु अक्ष है, ए एच का मध्य बिंदु अक्ष है। और देखो और क्या देखेंगे, इधर देखो इसकी भुजा बी एच है, बी एच का मध्य बिंदु वाई है, बी एच का मध्य बिंदु वाई है। तो इस त्रिभुज ए बी एच में ये भुजा और ये भुजा, 2 भुजाओं के मध्य बिंदु मिल गए। अब देखो ये जो अक्ष वाई है, ये अक्ष वाई 2 भुजाओं, इस त्रिभुज में 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला रहा है। मैंने आपको बताया था, देखो ये त्रिभुज होता है, त्रिभुज में 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला ये रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है, समझे। तो ये बात ऊपर वाला मिटा रहा हूं, सभी बच्चे नोट कर लेंगे, अच्छी तरह से मिटा रहा हूं मैं सभी बच्चे। तो मैं बार बार आपको त्रिभुज की प्रमेय है वो याद रखना, वो कथन सभी बच्चों को याद रखना है। क्या याद रखना है कि त्रिभुज में 2 भुजाओं के, समझे। आप लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज में, ये सभी बच्चे लिखेंगे याद करके, ठीक है ना, याद रखना, ये अच्छी, ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है
कि त्रिभुज में दो भुजाओं, त्रिभुज में हमेशा दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। और वैसे तो देखें तो तीसरी भुजा के समांतर उसका आधा भी होता है। दो बात होती है, तीसरी भुजा के समांतर उसका आधा, लेकिन हमें यहाँ पे समांतर सिद्ध करना है। तो ये लेकिन याद रखना, समांतर व आधा होता है, समझ गए। तीसरी भुजा के समांतर, और चलो मैं दोनों बात, समांतर व उसका आधा होता है। ये पूरी बात ये है, समझ गए। तो इसका मतलब देखो बेटा, त्रिभुज ए बी, इसलिए त्रिभुज ए बी एच में, तो ये बेटा देखो, वो देखो नीचे लिख दिया ना मैंने। तो देखो इसका मध्य बिंदु अक्ष, इसका मध्य बिंदु वाई, तो अक्ष वाई को मिलाने वाला रेखाखंड दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला रहा है। ये इसका मध्य बिंदु, इसका, तो ये त्रिभुज ए बी एच के अंदर ये दो भुजाओं को मिलाने वाला रेखाखंड अक्ष वाई होगा। तो तीसरी भुजा कौन सी रहेगी? ए बी रहेगी। ए बी के समांतर हो जाएगा ये, तो यानी कि अक्ष वाई, तो अतः ये हो जाएगा अक्ष वाई समांतर किसके? ए बी के। अक्ष वाई समांतर ए बी लिख दो, चाहे बी लिख दो, वो तो कैसे लिख दो। तो अक्ष वाई समांतर किसके हो जाएगा? ए बी के। अब अगर ये इसके समांतर है, सभी बच्चे अच्छी तरह ध्यान देंगे, इसी प्रकार आप लिखे, इसी प्रकार डायरेक्ट लिखेंगे, इसी प्रकार। अच्छा पहले तो ये बताओ, थोड़ा सा 1 मिनट इसको मिटा रहा हूं मैं। तो मेरे को ये बताओ कि अगर ये इसके समांतर है, तो ये जो H से निकल करके ये जो ऐसे रेखाखंड गया, ये तो 90 डिग्री का कोण पहले से बना रहा था। तो अगर ये रेखा है, ये इसके समांतर है, तो फिर ये जो इससे भी 90 डिग्री कोण बनाएगी, तो ये कोण 1 कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। इसलिए कोण 1 बराबर कितना? 90 डिग्री। आप ऐसे लिखेंगे, इसी प्रकार आप देख रहे हो कि त्रिभुज इधर, जैसे ये बनाया त्रिभुज, इधर ये भी बना सकते हो, ए सी एच, क्या ए त्रिभुज ए सी एच में। तो इस त्रिभुज में भी क्या होगा? इस त्रिभुज के अंदर भी क्या होगा कि ये दो भुजाएं देखो, मध्य बिंदु अक्ष और जेड होगा ना, ये इसके समांतर, एसी के समांतर हो जाएगा। तो एसी समांतर क्या हो जाएगा? अक्ष जेड। एसी देखो, एसी समांतर किसके हो जाएगा? अक्ष और जेड को मिला रहा है, ये इसके समांतर हो जाएगा। और यहां पर कोण 3 भी 90 हो जाएगा, इसलिए कोण 3 भी कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा, समझ गए। और त्रिभुज, तो तीसरा त्रिभुज कौन सा रह गया बताओ? तीसरा त्रिभुज ये नीचे बन रहा है बेटा, देखो नीचे बन रहा है, बी सी एच। त्रिभुज बी सी एच में, इसमें दो भुजाओं के मध्य बिंदु को वाई और जेड मिला रहा है। वाई जेड समांतर किसके हो जाएगा? बी सी के हो जाएगा। अगर ये इसके समांतर है, तो ये इस पे 90, तो ये कोण 2 भी 90 का हो जाएगा, तो कोण 2 भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3, तीनों कोण 90-90 के हो गए, समकोण हो गए। इसका मतलब ये छोटे वाले त्रिभुज में ये क्या हो गए? ये देखो, ये शीर्ष है, इस शीर्ष से जा रहा है, और ये सामने भुजा पे लंब हो गया। ये शीर्ष है, सामने की भुजा पे ये कोण 2 90 डिग्री हो गया, और ऐसे शीर्ष सामने की भुजा पे ये जा रहा था, कोण 3 90 डिग्री हो गया। तो इस तरह से ये जो अंदर ये शीर्ष लंब बन गए, और ये शीर्ष लंबु का प्रतिच्छेदी बिंदु H पुनः बन गया। इसलिए छोटे वाले त्रिभुज का भी शीर्ष लंबु का प्रतिच्छेदी बिंदु लंब के अंदर बन गया, समझ गए। तो आप सीधा लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज अक्ष वाई जेड का लंब के अंदर भी H होगा। बस ये सिद्ध हो गया, समझ गए। क्यों होगा मैंने समझा दिया अच्छी तरह से। क्यों हो गया बेटा, समझ लो दोबारा। देखो बेटा, ये जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है, तो ये इस पे तो 90 पहले से दे रखा है। क्यों दे रखा है? क्योंकि त्रिभुज एबीसी का लंब के आपको दे रखा था, क्या दे रखा था? H दे रखा था। लंब के अंदर किसे कहते हैं? शीर्ष से सामने की भुजा पे डाले गए शीर्ष लंबु का प्रतिच्छेदी बिंदु। तो ये शीर्ष लंब पहले से था, ये शीर्ष लंब पहले से था, ये दिया गया था शीर्ष लंब, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो कि ये से जा रहा है, तो ये इस शीर्ष से जा रहा है, तो हमने इसको 90 डिग्री सिद्ध कर दिया इसके समांतर होने के कारण से। यहाँ छोटे वाले त्रिभुज में शीर्ष से सामने भुजा पे ये शीर्ष लंब बन गया, इसमें ये शीर्ष लंब बन गया, ऐसे ये शीर्ष लंब बन गया। तो पुनः H से तीनों शीर्ष लंब गुजर रहे हैं अंदर वाले त्रिभुज अक्ष वाई जेड के। त्रिभुज अंदर वाले त्रिभुज अक्ष वाई जेड के तीनों शीर्ष लंब पुनः H पर मिल रहे हैं। इसलिए छोटे वाला त्रिभुज जो अंदर अक्ष वाई जेड है, उसका भी लंब के अंदर H ही हो जाएगा, ठीक है। ओके, समझ में आ गया? नोट करके लेंगे। चलो मिला के चलते हैं सभी बेटे, नोट कर लेंगे सभी बच्चे अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं अपन। शानदार खतरनाक बातें हो रही हैं, ठीक है ना? हाँ, अच्छे क्वेश्चन हैं। जल्दी एक्सरसाइज अपनी पूरी होने वाली है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अपन। तब तक बच्चे अच्छी तरह से पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें, और लगातार वीडियो को देखें, रोक करके आराम से इसको नोट करें, बाबा लिखें। प्रमेय थ्योरम है बेटा, इसको लिखोगे, तैयार करोगे तभी होगी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही शानदार छोटा सा क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कह रहा है भुजा BC में वह बिंदु निकालना है। BC में वह बिंदु किस प्रकार ज्ञात करेंगे, कह रहा है किस प्रकार ज्ञात करेंगे जो भुजाओं AB व AC से समदूरस्थ हो। ये क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है त्रिभुज ABC में। तो पहले डायग्राम बनाओ, त्रिभुज ABC बनाओ। ABC में भुजा BC में वह बिंदु निकालना है। चलो देखेंगे जो AB और AC दोनों से समदूरस्थ हो। एक काम करते हैं, पहले ये जो कोण A है इसका अर्धक खींच रहा हूं। अर्धक समझ गए सभी बच्चे? अर्धक का मतलब क्या बताया था, जो इस कोण को बीच में तोड़े, समझ गए? तो ये और ये आगे, तो ये इसको मान लो D पर काटता है। कहां पर काटता है? D पर काटता है। ये ले लिया मैंने। और इस AD के ऊपर कोई बिंदु P लेता हूं और P से इसके ऊपर मेरी तरफ से लंब डाल दिया, इसके ऊपर भी लंब डाल दिया। लंब का मतलब समझ गए, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसको M और N नाम दे देता हूं, M और N नाम दे देता हूं इनको। ये लंब डाल दिया। तो नंबर 1 तो आप क्या लिखेंगे? नंबर 1 तो लिखेंगे दिया गया में तो केवल इतना ही है, त्रिभुज ABC, बस और कुछ नहीं। सिद्ध करना तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करने में अपने को क्या करना है कि वह बिंदु इस प्रकार ज्ञात करना, भुजा AB व AC समदूरस्थ, समझ गए? तो आपको क्या ज्ञात करना है, लिख दो कि BC में वह बिंदु जो AB व AC से समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समान दूरी पर हो, समझ गए? ये याद करना है। नंबर 3 रचना। बेटा रचना में क्या किया आपके सामने है, P से मैंने देखो ये AD किया, यानी कि पहले तो ये क्या है, ये अक्ष नाम दे देता हूं। ये AX क्या है? कोण A का अर्धक है। तो A अक्ष त्रिभुज ABC में कोण A का अर्धक खींचा। एक तो ये नंबर 1, समझ गए? अर्धक खींच लिया, समझ गए? एक तो ये हो गया। दूसरी बात क्या है कि P बिंदु लिया, दूसरा क्या लिया, A अक्ष पर बिंदु, A अक्ष पर क्या लिया बेटा? बिंदु P से AB, A अक्ष पर जो बिंदु P है उससे AB और AC पर, या सीधा कर दो कि PM लिख दो, सीधा लिख दो ऐसे PM। ये लंब का साइन हो गया, PM लंब या 90 डिग्री का किस पे बना रहा है? 90 डिग्री का कोण AB पर। तो AB व दूसरा PN, ये लंब किसके ऊपर है? AC, ठीक है? बस ये खींचे, ये हो गया डायरेक्ट, ये रचना हो गई। इतना समझ में आ गया सभी बच्चों को? तो सभी बच्चे इसको नोट करके चलेंगे भाई, छाप करके चलेंगे। इतना आगे बढ़ते हैं। तो दिया गया, सिद्ध करना, रचना हो गया। अब करते हैं उत्पत्ति में देखो अपन क्या करते हैं। उत्पत्ति में देखो बेटा, ये त्रिभुज ले लेते दोनों। एक तो त्रिभुज A, इसको अच्छा कोणों का नामांकन और कर दो आप, एक काम और कर लो। काम तो खैर चलो छोड़ो, इसको कोई खास बात नहीं है। तो त्रिभुज ले लो APM व दूसरा त्रिभुज हो गया APN में, ठीक है? ये दोनों त्रिभुज देखो, इन दोनों त्रिभुजों में बेटा देखो क्या कि ये P दोनों में उभयनिष्ठ, इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुजों में AP उभयनिष्ठ है या नहीं है? दोनों में काम में आ रही है। तो आप लिखेंगे AP बराबर AP। ये तो क्यों है? ये उभयनिष्ठ है। क्या है ये? उभयनिष्ठ है। कोई दिक्कत है बोलो? आराम से समझा रहा हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है सभी बच्चों को? और किसी के कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कर दिया करो। आप छोटे बच्चे अगर किसी को दिक्कत नहीं, बड़े भाई बहन से पूछ सकते हो, नीचे कमेंट कर दे कि सर ये समझ में नहीं आया, मैं दोबारा आपको वीडियो स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है? हाँ, तो ये दिया हुआ है। और बेटा ये कोण और ये कोण बराबर है, कोण नाम दे दो, कोण 1 और कोण 2 दे दो इनको नाम, ठीक है? तो इसमें रचना में एक नाम और लिख देना, बस कोणों का नामांकन किया, कोणों का नामांकन किया। अरे कोणों का नामांकन का मतलब कोणा को नाम लिखा, समझ गए ना? तो
अब बताओ कोण 1 बराबर कोण 2 क्यों है रे? कोण 1 और 2 बराबर, क्योंकि रचना में आपने क्या किया था, कोण ए का अर्धक खींचा है। अगर ये कोण 1 का अर्धक है तो फिर ये आपस में बीच में तोड़ेगा, इसको बराबर 2 कोणों में बांटेगा, तो कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे। आप लिख देंगे कोण ए का अर्धक AX है। क्यों है ये बराबर, क्यों है? क्योंकि कोण ए पूरा है, इसका अर्धक कोण है ये AX है, आधे में तोड़ेगा इसे। ठीक है, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज बेटा, ये लंब डाले आपने, रचना से डाले हैं, तो ये भी 90 का, ये भी 90 का, तो जिसमें 90 बनता है उसको बीच में लेंगे, तो आप लिखेंगे A बीच में M और P, A बीच में M और P, ये तरीका होता है। बराबर इधर से ANP, ठीक है, ANP, ये दोनों कोण बराबर, ये किससे हो गए? रचना से। रचना से ये बराबर क्यों है? बराबर कर देना समकोण। क्यों है बराबर? ये समकोण है भाई 90-90 के। और क्यों है? क्योंकि रचना से हमने लंब डाले हैं इन पे, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। दो तो क्या हो गए इसमें? भुजाएं और एक कोण, दो भुजाएं एक कोण। इसका मतलब ये हो गया कि अतः ASA, समझ गए? दो अर्धक, दो कोण हो गए, सॉरी, एक तो देखो एक एक तो भुजा बराबर होगी, ये कोण है, ये कोण है, अर्धक है ना, कोण है, तो ये कोण हो गया, ये भी कोण है, दो कोण हो गए, तो ASA कोण भुजा कोण। ठीक है, ASA नियम से, नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज APM और ये सर्वांग सम का साइन, और ये त्रिभुज हो गया APN। दोनों त्रिभुज क्या हो गए भाई? सर्वांग सम हो गए। किससे कहते हैं सर्वांग सम त्रिभुज? जो एक दूसरे को पूरा पूरा क्या कर लेंगे? ढक लेंगे। तो अगर इनको काटोगे तो फिर काटोगे तो ये PN इसको ढकेगी, इसको ढकेगी, ये और ये बराबर हो जाएगी, ढक लेगी। ये कोण तो वैसे बराबर ढक लेंगे, ये कोण वैसे बराबर है, इसको ये ढक लेगा, ये उपनिषद में वैसे ढक लेगी, और ये इसके बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि PM जो है ये किसको ढकेगी? PN को ढकेगी, काट करके करोगे तब, तो ये बराबर हो गए। बराबर PM बराबर PN, यानी कि ये PM और PN बराबर का मतलब ये PM क्या है? भुजा AB से दूरी है, और PN क्या है? भुजा AC से दूरी है। यानी P है, बिंदु P है, वो AB और AC से बराबर दूरी पर हो गया। तो आप नीचे लिखेंगे अतः बिंदु P बुझाऊं AB व AC से समदूरस्थ है। क्या लिखेंगे? सही लिखना, समदूरस्थ, यानी समान दूरी पर है। ठीक है, समदूरस्थ है भाई, सही देख लेना। ठीक है, समदूरस्थ है। तो इस प्रकार अब आप इसको आगे बढ़ाओगे तो इसी AX के ऊपर आगे कोई बिंदु D मिलेगा, तो ये DB AB और AC से क्या रहेगा? समदूरस्थ रहेगा, यानी कि ये दूरी बराबर आएगी। समझ गए ना? बराबर आएगी। तो इस प्रकार BC पर बिंदु D होगा जो AB व AC से समान दूरी पर होगा, समान दूरी पर होगा। समझ गए? क्यों? क्योंकि ये कोण का अर्धक है, और मैंने आपको बताया था कि दो रेखाओं के बीच में बनने वाले कोण का अर्धक दोनों भुजाओं से, अर्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु, समझ गए? तो प्रत्येक बिंदु दोनों भुजाओं से क्या होता है? समदूरस्थ होता है। समझ गए? तो क्यों होगा क्योंकि आगे लिख देना चाहिए, क्योंकि D थोड़ा सा मैं इधर लिख रहा हूं भाई, इधर लिखना आगे, क्योंकि आगे यहां लिख लें, क्योंकि D कोण A के अर्धक पर स्थित है। बेटा ये P भी तो कोण A के अर्धक पर था, इसलिए दोनों भुजाओं समदूर। शुरू में थ्योरी लिखाई थी, उस समय लिखाया था मैंने, दो रेखाओं के बीच में बनने वाले कोण के अर्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु रेखाओं से, दोनों रेखाओं से बराबर, यानी इस रेखा से इस रेखा से समदूरस्थ होता है। समझ गए ना? तो इसलिए ये कोण का अर्धक है, इस अर्धक पर जो भी बिंदु होगा वो दोनों भुजाओं से क्या होगा? बराबर दूरी। अब ये D भी तो इस अर्धक पर है, मैंने क्या लिखा? कोण D कोण A के अर्धक पर स्थित है, इसीलिए ये क्या हो गया? दोनों से समदूरस्थ हो गया। समझ आ गई बात? बस यही पूछा था इसमें, अपने हो गई बात। ठीक है, चलो बेटा, अब ये होने के बाद में सारी बातें हो गई भाई, मिटा के चलता हूं, सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो ये हमारी 10 की एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हो चुकी है।
सभी बच्चे मस्त रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे। अब मैं विविध प्रश्नमाला में कुछ अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन है उनको भी थोड़ा समझा देता हूं, क्योंकि मैं थ्योरी में अच्छी तरह सब कुछ करा चुका हूं। पहला क्वेश्चन है विविध प्रश्नमाला के अंदर, पहला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाता है? शीर्षों से बराबर दूरी पर क्या बताया था मैंने? जैसे ये त्रिभुज है और ऐसे परिगत वृत्त बनाया था, याद करो, मैंने बार बार बहुत बार आ चुका है ना। और इसको कैसे बनाते हैं परिगत वृत्त को? भुजाओं का लंब संधि भाजन करके, याद करना अच्छी तरह से। और जैसे ये त्रिभुज है, अंदर वृत्त बनाते हैं, इसको कैसे बनाते हैं? ये कोणों का अर्ध खींच करके, भी बताया था ना, कोण को बीच में तोड़ने वाला। तो ये टुकड़ा, ये कोण का टुकड़ा बराबर, ये कोण का अर्धक हो गया, ये कोण का अर्धक हो गया, ये कोण का अर्धक हो गया, इनका प्रतिच्छेदी बिंदु है, इसको कहते हैं अंतःकेंद्र, और इसको कहेंगे, ये बनेगा, इसको परिकेंद्र बताया था, है ना। ये शीर्षों से बराबर दूरी पर होगा, तो परिकेंद्र शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। और ये अंतःकेंद्र देखो, ये भुजा से दूरी त्रिज्या के बराबर होगी, देखो ये त्रिज्या के बराबर, ये भुजाओं से बराबर दूरी पर, ये सब मेरा बताया हुआ है, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या होगा कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु क्या होगा? परिकेंद्र होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ख हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र होता है। बेटा एक नाम है गुरुत्व केंद्र, सभी बच्चे अच्छी तरह नोट कर लेना। ये जो अपन केंद्रक समझाया था मैंने, केंद्रक, इस केंद्रक को ही गुरुत्व केंद्र कहते हैं, पहले तो अच्छी तरह समझ लेना। केंद्रक को ही क्या कहते हैं? गुरुत्व केंद्र कहते हैं, ठीक है। ये सभी बच्चे नोट कर लेना, केंद्रक को ही गुरुत्व केंद्र कहते हैं। और आज की ही क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 में भी समझाया था, पहले भी बहुत बार समझा चुका हूं। किसे कहते हैं केंद्रक? ये त्रिभुज है, ये शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाओ, माध्यिका क्या होगी? माध्यिका। शीर्ष से सामने की भुजा का ये मध्य बिंदु है, माध्यिका, और ये भी माध्यिका। इन माध्यिकाओं का ये जो मध्य बिंदु है, इसको कहते हैं केंद्रक, इसको कहते हैं केंद्रक, इसको कहते हैं अंतःकेंद्र, अंतःकेंद्र। ये कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेदी बिंदु होता है अंतःकेंद्र। और ये भी बताया था अंतर्गत वृत्त का केंद्र होता है अंतःकेंद्र। और ये भी बताया था कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है अंतःकेंद्र। ये त्रिभुज के से तीनों भुजाओं के लंब संधिभाजक खींचे जाते हैं, ऐसे लंब संधिभाजक खींचेंगे, वो यहां से जाएंगे ऐसे, है ना, तीनों भुजाओं के लंब संधिभाजक, है ना। तो ये तीनों भुजाओं के लंब संधिभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या होता है? परिकेंद्र होता है। ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। और ये त्रिभुज के बाहर वृत्त है, जिसको अपन परिगत वृत्त बोलते हैं, उसका केंद्र होता है, जिसको अपन परिकेंद्र कहते हैं। समझ में आई बात आपको? तो ये त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं हैं, और तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु केंद्रक होता है, इसी का नाम है गुरुत्व केंद्र। तो तीसरा जो दूसरा प्रश्न है, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र होता है, तो इसमें ऑप्शन ग हो जाएगा, त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी, संगामी यानी प्रतिच्छेदी बिंदु, तो ऑप्शन ग हो जाएगा। समझ गए ना? ये समझ में आ रहा सभी बच्चों को? तब तक अभी आगे देखेंगे क्वेश्चन, सभी बच्चे सब तब तक अपना चलता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के, करा चुका हूं मैं थ्योरी में, पहले कर चुका हूं। समतल में लुढ़कने वाले वृत्त का, तो मैंने कहा था इसके इनके केंद्रों को मिलाओ तो क्या बनेगी? समांतर एक सरल रेखा, तो ऑप्शन हो जाएगा ग, समतल के समांतर रेखा। चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान हो, तो ये भी मैं लिखवा चुका हूं। जब आपको केंद्रक माध्यिकाएं समझाया था, केंद्रक समझाया था, तो मैंने कहा था कि अगर त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और समद्विबाहु त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान होती है। तो याद रखो, समबाहु त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं समान होती हैं, यानी तीनों माध्यिकाएं समान हो तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो तो वो होता है। उल्टा सुल्टा दोनों बोल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज तो तीनों माध्यिकाएं समान, तीनों माध्यिकाएं समान तो समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु में दो माध्यिकाएं समान होती है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि AB और CD दो असमांतर रेखाएं हैं, तो इनसे समान दूरी पर रहने वाले बिंदु P का बिंदु पथ होगा। AB और CD दो असमांतर है बेटा। असमांतर का मतलब क्या हुआ? अभी बता रहा था वही बात। जैसे एक रेखा ये है, असमांतर का मतलब है समांतर रेखाएं तो कभी आपस में काटती नहीं है, ठीक है। असमांतर मतलब आपस में से काटेंगी। अब इन दोनों से बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पर थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा कर रहे थे उसके अंदर अपने पास आया था क्या, कि इन दोनों के बीच में ये जो कोण बन रहा है, इस कोण का अर्धक खींच दो। अर्धक यानी समद्विभाजक, समद्विभाजक यानी इस कोण को बीच में दो टुकड़ों में तोड़ने वाली रेखा, और आप इस पर से दोनों पर लंब डालोगे। लंब क्यों डालते हैं? क्योंकि दूरी कभी भी निकालते हैं तो लंब ही डाला जाता है। सीधी दूरी लंबवत दूरी होती है, कोई तिरछी दूरी नहीं होती है बेटा, समझ गए ना। मेरे को यहां से उस दीवार की दूरी निकालनी है तो मैं सीधा लंब डालूंगा, मैं तिरछा थोड़ा जाऊंगा। तिरछा का तो कोई मतलब ही नहीं है, कितनी दूरी बढ़ जाएगी, तिरछी तो दूरी बढ़ती जाएगी। दूरी का मतलब होता है सीधी दूरी। 90 डिग्री का समकोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए तो लंब डाल दो, तो ये दूरी बराबर होती है। मतलब कहने का मतलब दो असमांतर बोल दो,
असमांतर का मतलब है प्रतिच्छेदी बोल सकते हो। अरे असमांतर होगी तो काटेगी, समांतर तो काटती नहीं है ना। असमांतर का मतलब काटने वाली, प्रतिच्छेदी। तो दो प्रतिच्छेदी भी बोल सकते हो और असमांतर भी बोल सकते हो। असमांतर का मतलब प्रतिच्छेदी। तो दो असमांतर रेखाओं से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ, उनके मध्य में बनने वाले